Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 2 of General Science. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 11 जो था वो स्टार्ट किया था एंड वी हैव लर्न दैट हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम मैग्नेट एंड हाउ मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम electric coil. Today our topic is bicycle dynamo, a small generator. Okay dear students, dynamo होता है कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं डायनामो. अब प्रीवियस टॉपिक के अंदर ये बात हमने पढ़ी थी मैकेनिकल सिस्टम. मैकेनिकल सिस्टम बेसिकली किसी भी डिवाइस को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रिकल जनरेटर या डायनामो ही कहलाता है. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि अगर हम सिंपल एक बाइसिकल की बात करें तो जो बाइसिकल है ये एक सिंपल डिवाइस, मशीनी डिवाइस ही है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है. अब आप लोगों को पता है कि कुछ जो बाइसिकल हैं उनके ऊपर जो है लाइट जो है वो बल्ब जो है वो लाइट अप होता है. अब उसको किसी भी बैटरी के साथ जो है वो अटैच नहीं किया जाता, इसमें मैकेनिकल वर्क किया जाता है यानी कि मैकेनिकल फोर्स जो है वो अप्लाई की जाती है. अब व्हाट इज़ मैकेनिकल फोर्स? जब कोई भी पर्सन जो है बाइसिकल को चला रहा है तो वो पैडल को जब रोटेट करवाता है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, तो उस केस में मैकेनिकल फोर्स जो है वो अप्लाई की जाती है. अब मैकेनिकल फोर्स के अप्लाई करने के नतीजे में क्या काम होता है, यहाँ पे ये पूरा आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है. बेसिकली ये बाइसिकल की डायनामो यानी उसकी वर्किंग के हवाले से बात करेंगे. इन दिस केस जब पैडल को रोटेट किया जाता है तो उसके ऊपर मैकेनिक फोर्स अप्लाई की जाती है. तो यहाँ पे आप ज़रा इसके पार्ट्स देखें. एक जो है यहाँ पे आउटर कॉइल जो कि सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है, ये वाली कॉइल जो है ये स्टेशनरी होती है, ये मूव नहीं करती, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड रहती है, ठीक है. और यहाँ पे इसके आउटर कॉइल के साथ जो कि आयरन की बनी है वहाँ पे टर्मिनल्स यानी वायर्स की फॉर्म के अंदर लगा हुआ है. ये जो स्टेटर है, स्टेटर भी स्टेशनरी होता है और किसी भी पार्ट के अंदर जो कि स्टेशनरी है उसको स्टेटर कहा जाता है, और उसके अंदर अगर कोई कॉइल जो है वो रोटेट कर रही हो तो उसको रोटेटर कहा जाता है. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला जो मैग्नेट है ये रोटेट करेगा, दिस इज़ रोटेटरी पार्ट, और ये जो फिक्स है जो कि स्टेशनरी है दिस इज़ स्टेटर, ठीक है. अब इसकी वर्किंग में क्या होता है, जैसे ही पैडल को रोटेट किया जाता है तो उसके साथ ये जो एक मैग्नेट लगा हुआ है, इस मैग्नेट की क्लॉकवाइज रोटेशन में ये भी रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. क्लॉकवाइज से मुराद जिस तरह क्लॉक की वर्किंग होती है कि वो इस डायरेक्शन में 1 2 3 जो सो ऑन टाइम पीरियड जो है वो चलता रहता है, इसी तरह ये एक मैग्नेट जो है उसकी रोटेशन जो है वो शो होती रहती है. जब ये मैग्नेट रोटेट करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो लाइट है बाइसिकल का वो लाइट अप होना स्टार्ट हो जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेटर ऑन जो चैप्टर्स हैं उसमें हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह जनरेट किया जाता है. होप सो कि आप लोगों ने उसको लोअर लेवल पे भी पढ़ा हो. उसके अंदर हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, एंड वाटर यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है. हम डिटेल में इन टॉपिक्स को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस, तो उसमें डैम्स के ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. अब इलेक्ट्रिसिटी को किस किस मेथड के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले जो है वो आपका थोड़ा सा टॉपिक है जो कि इजी था, कंबाइनिंग की फॉर्म में उसको कर दिया गया है. डैट इज़ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हुए कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों से अभी कहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि वाटर के ज़रिए भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, फॉसल फ्यूल्स के ज़रिए भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है,
और रेडिएशंस यानी कि एटम्स वगैरह, जिसको हम न्यूक्लियर की बात करेंगे, न्यूक्लियर कहते हैं जिसमें एटम्स वगैरह यूज़ होते हैं, उसके ज़रिए भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। और सोलर पावर के ज़रिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जा सकती है। अब इनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं जब इन प्रोसेस को रन किया जाता है, तो हम वन बाय वन जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। पानी के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना जो है वो बनाना बहुत कॉमन मेथड है, आम है। इट इज़ चीपेस्ट वे ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सबसे सस्ता तरीन ज़रिया है। बट दीज आर सम प्रॉब्लम्स इन दिस मेथड। फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, डैम्स जो है वो तामीर किए जाते हैं। अब जिन एरियाज़ में डैम्स वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर जो वाटर है वो सीप आउट करता रहता है। सीप आउट मतलब आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो अंडरग्राउंड जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर टेबल है, ज़मीन का जो लेवल है वाटर का, वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब वो वाटर टेबल की फॉर्म में वाटर जो है वो ज़मीन की सरफेस के ऊपर आएगा, तो उन एरियाज़ में बिल्कुल भी वो कल्टीवेबल नहीं रहती, वो लैंड जो है वो अनकल्टीवेबल हो जाती है, उस ज़मीन पर कोई भी वेजिटेटिव। In winter, due to the shortage of water, electricity cannot be generated on large scale. Moreover, the population of areas is shifted to some other places if a dam is to be constructed in that areas. ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, तो वाटर लेवल बढ़ने की वजह से फिर उन एरियाज़ में रेजिडेंस जो है यानी लोग अपनी रिहाइश को चेंज कर लेते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है थर्मल एनर्जी हीट से। थर्मल कहते हैं हीट को, तो हीट को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट फॉसल फ्यूल्स या कोई भी फ्यूल्स जो भी बर्न करने के बाद हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम फ्यूल्स कहते हैं। जैसे ऑयल, गैस, कोल, इन सारी चीज़ों को जब बर्न किया जाता है तो ये हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, इनको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता। डैट is why these are running short day by day and their prices are shooting up। और इनकी कमी दिन ब दिन होती जा रही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनके अंदर एक बैलेंस लेवल नहीं है फ्यूल्स के अंदर और पॉपुलेशन के अंदर, तो इस वजह से वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और उनकी प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा अगर इन फॉसल फ्यूल्स को, कोयले वगैरह को, गैस वगैरह को जलाया जाता है तो उसकी वजह से स्मोक और अदर हार्मफुल गैसेस जो हैं, जिसमें हमने बात की थी सल्फर डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था, तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड होते जाते हैं। मैनी एडवांस कंट्रीज यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ कंट्रीज जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एटम्स की एनर्जी को यूज़ करते हैं, जिसमें यूरेनियम की बात कर लेते हैं, प्लूटोनियम की बात कर लेते हैं। अगरचे ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, लेकिन सम टाइम इनको यूज़ करना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होता। द डेंजर ऑफ हार्मफुल रेडिएशन लीकेज इज़ ऑलवेज देयर। इन एटम्स के अंदर से किनके दो नेम्स मैंने आपको बताए हैं, जिनमें से आप एक लर्न कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको यूरेनियम के बारे में बताया। यूरेनियम, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इस एटम के अंदर से खुद ब खुद रेडिएशन शुआएँ जो है वो निकलती रहती हैं, और वो वाला पर्सन जो न्यूक्लियर पावर जनरेटर पर काम कर रहा होता है तो उसके लिए ये एक हार्मफुल टास्क हो जाता है कि उन रेडिएशन से बचकर वो काम करे। सोलर पावर इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। सोलर एनर्जी इज़ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इज सेफ एंड कॉजेज नो पोल्यूशन बट स्टिल हैज सर्टन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इवन दो के सोलर एनर्जी ऑल टाइम जो है वो प्रोड्यूस होती है, ये हमें अवेलेबल होती है, लेकिन इसके फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। द मेजर प्रॉब्लम इज़ द हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स, क्योंकि सोलर पैनल्स के अंदर एनर्जी को स्टोर करके बाद में इस्तेमाल किया जाता है। तो सोलर पैनल की कंस्ट्रक्शन करना वो एक कॉस्ट वर्क है, एंड स्टोरेज बैटरी, और बैटरीज के अंदर इस एनर्जी को स्टोर करना। विंड एनर्जी आपको पता है कि नेचुरल है और ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, विंड कहीं पे भी वो एरियाज जहाँ पे विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो विंड को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, इसकी वजह से पोल्यूशन भी प्रोड्यूस नहीं होती।
The initial cost is very high. Moreover, wind turbine cover large areas of expensive land and are very noisy. तो विंड को यूज़ करके, हवा को यूज़ करके टरबाइंस को घुमाया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। हेयर यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पे सोलर पैनल की अगर हम बात करें तो ये सोलर पैनल्स हैं जिनके अंदर सोलर एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और ये टरबाइंस हैं। ये आपके पास जो है टरबाइंस नहीं, सॉरी, ये आपके पास जो है विंड पावर को यूज़ करने का ऑपरेटर्स है, जिसमें हम उसको रोटेट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ कम टू द पेज नंबर 159. See the question, discuss the problems involved in hydropower generation, थर्मल पावर जनरेशन एंड सोलर पावर जनरेशन। यानी अगर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो उसके लिए किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सेम एज थर्मल पावर स्टेशन, यानी फॉसल फ्यूल्स वगैरह को बंद करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हुए जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं उनको डिस्कस करना है। एंड सोलर पावर जनरेशन और सोलर पावर जनरेशन की वजह से इसमें कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है, जस्ट के सोलर पैनल और बैटरीज की कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट लगती है वो उसका प्रॉब्लम है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11.5 जो है वो अपने नोट से लर्न करना है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।